नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम माय यूट्यूब चैनल CDRK सैनी BEd क्लासेज। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत आज की क्लास में हम गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या। देखिए, आपकी परीक्षा में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के नाम से भी प्रश्न आ सकता है या गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है वो क्या होता है, इसकी अवधारणा कहां से विकसित की गई, किनके द्वारा विकसित की गई, और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवे, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए या लाइव क्लास चलाई जाए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके। सर्वप्रथम गतिविधि आधारित अधिगम की संकल्पना का उदय लगभग 1635 में हुआ, जिसमें गतिविधि के माध्यम से ज्ञानार्जन के सिद्धांत पर बल दिया गया। देखिए, जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इस गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या की संकल्पना 1635 में हुई और 1635 में ही जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञानार्जन के सिद्धांत पर विशेष रूप से बल दिया गया, जिससे छात्रों में अच्छा अधिगम हो सके। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम में जॉन डीवी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, महान विद्वान हैं, महान विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन डीवी, इन्होंने भी जो गतिविधि आधारित मूल्यांकन है, इस गतिविधि आधारित मूल्यांकन के साथ साथ गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर भी विशेष बल दिया। उनका इस गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान क्रिया का परिणाम है, क्योंकि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है एवं अनुभव क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जॉन डीवी है, इस जॉन डीवी ने क्या कहा कि जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान क्रिया का परिणाम है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हेतु हम कुछ न कुछ क्रिया करते हैं और उस क्रिया का जो प्रतिफल मिलता है वो मिलता है हमें ज्ञान, शिक्षा, अधिगम। तो यहाँ पर ज्ञान क्रिया का परिणाम है और ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। देखिए, हम अपने जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपने अनुभवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन में जितने अधिक अनुभव लेंगे उतना ही हमारा ज्ञान शक्तिशाली बनेगा, सशक्त बनेगा और हम स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य और राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो यहाँ पर जो ज्ञान है अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव क्रिया से। तो ये हमारे जॉन डीवी महोदय ने कहा। इसी तरह उन्होंने क्रिया अर्थात गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर बल देते हुए इसे क्रिया प्रधान या अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम कहा। देखिए, जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इसको जॉन डीवी ने क्या कहा, क्रिया प्रधान या अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम कहा। एवं पाठ्यक्रम के निर्माण में 3 मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। देखिए, जॉन डीवी ने 3 ऐसी मुख्य बातें हम सबको प्रदान किए, जिसके माध्यम से उन्होंने
जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के द्वारा अधिगम पर विशेष बल दिया। देखिए पहला है पाठ्यक्रम बालकों की रुचि व अवस्था के अनुसार हो। देखिए जो बालकों के लिए पाठ्यक्रम होता है, प्रत्येक कक्षा कक्ष में जो छात्र अध्ययन करते हैं और छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और बालकों की अवस्था के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है तो उसे कक्षा 1 का पाठ्यक्रम उसकी अवस्था के अनुसार होना चाहिए और बालक किस क्षेत्र में कैसे सीखने में रुचि रखते हैं उसका ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसी तरह देखिए दूसरा बिंदु उन्होंने प्रदान किया, उनमें उत्प्रेरक बातों का समावेश होना चाहिए। यानी उत्प्रेरक से तात्पर्य मोटिवेशनल, प्रेरणादायक बातों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे छात्र अधिक से अधिक अधिगम कर सके और अधिगम करते हुए अपने उद्देश्यों, अपनी परिकल्पनाओं को सभी छात्र छात्रा सार्थक कर सके। इसी तरह उन्होंने 3rd नंबर का बिंदु हमें प्रदान किया, विषय का ज्ञान अनुभव के आधार पर हो। देखिए जब हम विषय पढ़ने लग जाते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तो इन सब विषयों का ज्ञान अनुभव के आधार पर होना चाहिए। छात्र जितना अधिक अनुभव करेंगे छात्र उतना ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर जो जॉन डीवी महोदय हैं इन्होंने गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया और आप सब जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्रों को अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए, गतिविधियों पर अधिक से अधिक मूल्यांकन करना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने में प्रेरित करना चाहिए, जिससे छात्र अधिक से अधिक सीख सके। और देखिए जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लीजिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कॉलेजीय शिक्षा है, इसमें भी हम गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं, जिससे छात्रों में एक तरीके से शिक्षा के प्रति बर्डन नहीं रहे, दबाव नहीं रहे, छात्र अध्ययन भी करते रहे और गतिविधियां भी करते रहे। डीवी ने इन 3 बिंदुओं के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम को क्रिया या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का नाम दिया। तो देखिए यहां तक हमने जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम है, इसकी अवधारणा के बारे में, ये कहां से कैसे आया, इस पर किस विद्वान ने अधिक बल दिया, उसके बारे में अध्ययन किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की संकल्पना से प्रभावित होकर जो पुणे एसपीएम माध्यमिक स्कूल में प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक गतिविधि आधारित अंतर विषय कार्यक्रम चलाया गया। देखिए जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने जब गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम की संकल्पना स्थापित की, उस पर बल दिया, तो उन्हीं से प्रेरित होकर जो पुणे की एसपीएम माध्यमिक विद्यालय है, स्कूल है, वहां पर भी गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया। कहां से? प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक। और किस नाम से चलाया गया? अंतर विषयक कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया। इसी तरह देखिए शिक्षण प्रशिक्षण स्तर पर सर्वप्रथम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1991-92 में गतिविधि आधारित बीएड प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
कि जो बीएड प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ये गतिविधियों पर आधारित हो। तो ये जो मध्य प्रदेश है जिसमें इंदौर, इसमें जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया कि छात्र गतिविधियों के माध्यम से कितना अधिक सीखते हैं। तो ये जॉन डीवी से ही प्रेरित थे। इसी तरह देखिए आगे जो गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम है, इस गतिविधि पाठ्यक्रम में जो इंदौर के यानी इंदौर मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु अपनाया गया। किसको? गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या को। जो बेसिक शिक्षक शिक्षा है उस बेसिक शिक्षक शिक्षा हेतु उसके प्रशिक्षण हेतु गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या अपनाई गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, इसमें आनंदमयी शिक्षण व तनाव रहित शिक्षा हेतु गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया गया तथा एकता एवं प्रजातंत्र की भावना तथा सामाजिक संबंधों को पाठ्यक्रम द्वारा सुधारने पर बल दिया गया। देखिए जो एनसीएफ 2005 है, इस एनसीएफ 2005 में भी जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इस गतिविधि पाठ्यचर्या का समावेश किया गया और छात्रों को आनंदमयी शिक्षण और तनाव रहित शिक्षा प्रदान करने हेतु ये गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या सम्मिलित की गई। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में भी शिक्षकों के निरंतर विकास के लिए शिक्षक शिक्षा में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर बल दिया गया। देखिए 2005 के बाद जो एनसीएफ 2009 आया, इस एनसीएफ 2009 में भी जो शिक्षक शिक्षा है, इस शिक्षक शिक्षा हेतु यहाँ पर जो शिक्षक यानी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, ये प्रशिक्षणार्थियों का अच्छी तरह विकास हो, इस हेतु यहाँ पर जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का विकास किया गया, समावेश किया गया। देखिए जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या होती है, ये गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के द्वारा छात्र अपना मूल्यांकन और अधिक आसान बना लेता है। देखिए गतिविधियों के माध्यम से जो ज्ञान सीखा जाता है, शिक्षा की प्राप्ति होती है, वो सरल होती है और छात्र गतिविधि यानी खेल खेल में अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इससे जो छात्र का मूल्यांकन है वो सरल हो जाता है और सरल तरीके से बिना किसी तनाव दबाव के छात्र अपना मूल्यांकन दे देते हैं। इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं। देखिए जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इसमें जो शिक्षक होता है यानी अध्यापक और जो छात्र होते हैं, ये दोनों मिलकर ही गतिविधियां संपादित करते हैं। किसके निर्देशन में? अध्यापक के निर्देशन में सभी छात्र गतिविधि आधारित क्रियाएं करते हैं। इससे क्रियात्मकता, सक्रियता व सजगता बनी रहती है और सरसता का वातावरण बना रहता है। देखिए जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इस गतिविधि पाठ्यचर्या के द्वारा क्या होता है, छात्रों में क्रियात्मकता बनी रहती है, सक्रियता बनी रहती है और सजगता लिए हुए रहते हैं। क्योंकि गतिविधियों में हमेशा छात्रों को सक्रिय होना पड़ता है। यदि सक्रिय नहीं होंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। तो यहाँ पर छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं और आपस में सरसता का वातावरण बना रहता है, अच्छा व्यवहार एक दूसरे छात्र के प्रति यहाँ पर रहता है। विद्यार्थी पढ़ाई को बोझिल एवं उभाव नहीं समझते। देखिए किसके अंतर्गत? गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो छात्र होते हैं वो शिक्षा को बोझिल और उभाव नहीं मानते, क्योंकि
देखिए सैद्धांतिक कार्यों के साथ साथ छात्रों को गतिविधि भी प्रदान की जाएगी, तो छात्र सक्रिय होकर सरसता का वातावरण स्थापित करेंगे और शिक्षा की प्राप्ति करेंगे। इसी तरह देखिए अब हम जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या है, इस गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या की ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली गतिविधि है खेल कूद गतिविधियां। देखिए खेल कूद के माध्यम से छात्रों को अधिगम करवाया जाता है और प्राथमिक शिक्षा के समय तो छात्रों को अधिक से अधिक खेल खिलाए जाते हैं, जिससे छात्र खेल खेल में अच्छा अधिगम कर सके। तो यहाँ पर गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत खेलकूद गतिविधियां होती है। इसी तरह सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। देखिए आपने देखा होगा विद्यालय महाविद्यालयों में जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, उन सबको यानी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इन सब में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो नृत्य हैं, हमारी जो पोशाकें हैं, उन सब के बारे में छात्रों को अधिगम होता है और छात्र सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसी तरह देखिए थर्ड नंबर भ्रमण गतिविधियां। देखिए गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत भ्रमण गतिविधियां भी अपनाई जाती है। जब छात्रों को किसी अन्य स्थान पर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है तो वहां पर भी अनेक गतिविधियां करवाई जाती है। जहां पर छात्र भ्रमण के लिए जाते हैं उस स्थान के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे छात्र उस स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके और हर सालाना चेंज करके भ्रमण करवाया जाता है कि एक साल इस स्थान का भ्रमण करवाया, अगले वर्ष अन्य स्थान का भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम हो सके। इसी तरह देखिए नेक्स्ट गतिविधि सम्मिलित होती है शनिवारीय गतिविधियां, जैसे बाल सभा, अंताक्षरी आदि। देखिए जो शनिवारीय प्रोग्राम विद्यालय महाविद्यालयों में करवाए जाते हैं और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से छात्र जो बाल सभा करते हैं, किसी की जीवनी के बारे में बोलते हैं या अंताक्षरी करते हैं या किसी की जयंती मनाई जाती है, तो छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुभव मिलता है, संप्रेषण का कौशल विकसित होता है और कक्ष में हम किस तरह प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं इसके बारे में भी छात्रों को शनिवारीय गतिविधियों के माध्यम से अनुभव मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट गतिविधि है सृजनात्मक उत्पादक गतिविधियां। देखिए नया निर्माण, देखिए जो छात्र होते हैं उन छात्रों को प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य दिया जाता, असाइनमेंट दिया जाता है। सत्रीय कार्य के रूप में जो छात्रों को असाइनमेंट दिए जाते हैं तो उन असाइनमेंटों के द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर सृजनात्मक उत्पादक गतिविधियां भी गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में अपनाई जाती है। इसी तरह शारीरिक विकासात्मक गतिविधियां, देखिए आपने विद्यालयों में देखा होगा समय समय पर छात्रों को योग सिखाए जाते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग शिक्षा के माध्यम से आप किस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इस बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास हेतु अनेक प्रकार की गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में सम्मिलित की जाती है। इसी तरह साहित्यिक गतिविधियां, देखिए जो आप मान लीजिए किसी विषय का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हैं, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी गतिविधियां अपनाई जाती है जिससे छात्रों को उस साहित्य का ज्ञान आसानी के साथ हो सके। तो यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियां भी गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में अपनाई जाती है। इसी तरह देखिए
पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियां। देखिए, जो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या होती है, इसके अंतर्गत विद्यालय महाविद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाएं या पाठ्येतर गतिविधियां अपनाई जाती है, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव मिले, अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इस विषय में ये गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या की ये 8 गतिविधियां हैं जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और देखिए, जो हमने ये गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या की अवधारणा, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या की गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर ले, जिससे आप अच्छा परीक्षा में लिख सके। तो देखिए, आज की क्लास में हमने गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन किया। गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जरूर करें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे भी मनोबल मिलता है और आप सबका सहयोग भी मुझे मिलता है। आप सब हमारी लाइव क्लास से अंत तक जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।